अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पे थोड़ी-सी गड़बड़ हो गई है, वो ये कि मैं बना रही थी पुदीने, धनिये और हरी मिर्च की चटनी, जिसको मैंने फ्रीज़ करना होता है और बाद में जब मुझे बिरयानी बनानी पड़ती है या फिर कोई सलाद या कोई शामी कबाब, तो फिर मैं उसको दही में मिक्स कर लेती हूँ। फ्रिज से निकाल के थोड़ी देर पानी गरम में डालती हूँ और जब पिघल जाती है, तो फिर उसके पुदीने की चटनी बड़ी अच्छे तरीके से ना दही में घुल जाती है। तो यहाँ पे मेरी मशीन जो-सी थी ग्राइंडर, वो हो गई थी ख़राब। तो फिर मुझे नई नई जो-सी थी वो ऑलरेडी मेरे पास पड़ी हुई थी, तो फिर मैंने उसको मतलब कि अनबॉक्सिंग किया है और उसको मैंने खोल लिया है। अब मैं उसमें बनाऊँगी पुदीने की चटनी। और यहाँ पे जी फ़िज़ा जो-सी है ना, उसकी पट्टी जो-सी है ना, दोबारा से उसको गिल्टी हो गई थी और होने के बाद फिर थोड़ी-सी ना, जितना को होता है ना बेर, उतनी को थोड़ी-सी बड़ी हुई थी। बेर जो छोटा बेर होता है ना, जो छोटा बेर होता है, उसकी बात कर रही हूँ। उस तरह की हो गई थी और ऊपर ना आगे रेशा आ गया था। इस वजह से ना उसको मैंने प्लास्टर लगा दिया, ठीक है? और टीचर ने ना, स्कूल की टीचर ने इसको डबल प्लास्टर लगा दिया, जिसकी वजह से इसकी जो गिल्टी थी वो फट गई थी ऊपर से और जिल्द उतर गई थी। फिर हम लोग डॉक्टर के पास, हमारी पहले अपॉइंटमेंट थी, खाँसी की, तो वहाँ पे जब गए तो डॉक्टर ने उसको चेक किया और उसने अगले दिन इनको भेज दिया लैप्टिस में, जहाँ पे इसका ऑपरेट हुआ था। तो अब फिर वापस आए हैं तो उन्होंने जिसको पट्टी लगाई हुई है, उन्होंने बोला कि इसको ना पट्टी लगा के रखनी है। तो अब उसकी पट्टी साथ चिपक गई हुई थी और अब उसको पट्टी चेंज करने का टाइम था, तो वो बड़ी आवाज़ार हो रही थी, पट्टी साथ चिपक गई थी, रात को सोते हुए बीच में से निकल गई थी, तो जो गर्दन के इर्द-गिर्द उन्होंने लगाई हुई थी वो यहीं पे थी। तो वहाँ पे हमने मेडिसिन लगा के इंजेक्शन की मदद से, तो हमने वो तो उतारी है। मैंने तो बस पानी लगाया था, फ़िज़ा ने खुद ही हिम्मत करके ना शीशे के पास जाके हमने इसको बोला, खुद ही करो, आपको खुद दर्द नहीं होएगा, हम करेंगे तो दर्द होगा। लेकिन इस तरह वो समझ गई, हमने पानी डाल के नरम पहले ही कर दी थी, मतलब दवाई डाल के ना इंजेक्शन में भर के। तो अब मैं ना उसके ऊपर पाउडर लगा रही हूँ खुश्क करने के लिए, ताकि इसका ज़ख्म खुश्क हो जाए। क्योंकि जब बंद रहता है ना, तो बंद रहने की वजह से ना वो खुश्क नहीं हो पाता। तो पाउडर लगा दिया मैंने थोड़ा-सा इसके ऊपर, जबकि डॉक्टर बिल्कुल इसके खिलाफ है, वो कहते हैं अंदर बैक्टीरिया चले जाएँगे, तो इसको खुला नहीं छोड़ना। तो हम लोगों ने इसको खुला छोड़ दिया, क्योंकि वो गलता जाता है, गलता रह रहा है, मतलब कि सूख नहीं रहा ना। तो अब जो-सा ना फ़िज़ा ने फाइनली काम करवा लिया और बहुत अच्छे से ना वो अब ठीक हो गई है, ठीक है? उसने मान लिया बात। तो अब खुद ब खुद जो-सी है ना उसकी पट्टी अब रोने वाली थी, यहाँ पे ये मैं आपको सीन दिखाना भूल गई थी। यहाँ पे इस तरह रो रही थी, तो भाग रही थी, तो हमने कहा अपने आप काम करो। ये टीके की मदद से ना इसका सारा जो है ना हम लोगों ने निकाला था, इसकी पट्टी को ना। तो अब उसके पापा कह रहे हैं कि मैंने अब नहीं करना ये काम, अब तुम खुद कर लो, वो मेरी तो बात जो-सी है वो समझ नहीं रही, तो किसी तरीके से इसको मना लो, ठीक है? तो अब जहाँ पे जी बच्चे जो-से हैं चले गए हैं स्कूल में, तो अब हम उनको लेने के लिए जा रहे हैं। ये दिन है जी फ्राइडे का और हम लोग बच्चों को लेने के लिए जा रहे हैं अभी, क्योंकि हस्बैंड को काम से बिल्कुल भी छुट्टी नहीं है। तो फटाफट से बच्चों को लेके आएँगे और आज उनका लास्ट डे है स्कूल में, क्योंकि क्रिसमस है। तो उससे अब आज मेरे ख़्याल से बच्चों को छुट्टियाँ भी हो जाएँगी और फिर नेक्स्ट बच्चे जो उनसे है ना वो काफ़ी देर से फिर ज़ाहिर-सी बात है 3 तारीख को फिर बच्चों के स्कूल दोबारा से ओपन होंगे, तो फिर बच्चे स्कूल जो उनसे दोबारा से जाना शुरू कर देंगे। तो हमारी भी जो छुट्टियाँ चली रहेंगी, जो बच्चे सुबह-सुबह दोनों ईसा और फजर जो उनसे है ना तैयार हो जाते हैं। एक्साइटमेंट बड़ी होती है इनको जब हम सुबह उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं। बड़ों को तो इनको पता होता है अब हमने भी जाना है, तो इनकी भी छुट्टियाँ अब शुरू हो गई हैं। अब इनकी एक्साइटमेंट ख़त्म। तो अब हम लोग जो उनसे है ना, क्योंकि हमारा रास्ता बंद हो चुका हुआ है गरीमा वाली साइड का, तो हमें बहुत लंबा रास्ता काट के आना पड़ता है, तय करके आना पड़ता है बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए। घर ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं यार, घर नहीं मिल रहे। यूक्रेन से इतने लोग इधर आए हुए हैं कि घर मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। तो मिल तो जाते हैं, लेकिन फिर वही 2-3 कमरे वाली, हमें 4 कमरों वाला घर चाहिए गरीमा में, तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो रहा अभी तो। लेकिन जब हो जाएगा तो बहुत मैं हैप्पी हो जाऊँगी, क्योंकि जब से आए हूँ हम लोग गाँव में ही रह रहे हैं, मीन्स कि गाँव ही समझा जाता है इसको। पाकिस्तान की निस्बत यहाँ पे जो हम जिस गाँव में रह रहे हैं उसको तो पाकिस्तान के बेहतरीन से बेहतरीन टाउन का नाम दिया जाएगा, जहाँ पे हम रह रहे हैं। लेकिन इधर की निस्बत ये गाँव है, जहाँ पे सिर्फ नेट्टो है और पियानी है। बाकी यहाँ पे कोई कपड़ों की मार्केट वगैरह नहीं है भी तो इस तरह सुनसान सड़कें हैं, मीन्स कि कोई उधर रौनक नहीं है। तो यहाँ पे ईसा अपने बाबा के साथ जा रहा है अंदर लेने के लिए फ़िज़ा और मोहम्मद अली को, और फजर यहाँ पे आते-आते रास्ते में सो गई है। ईसा तो सो जाता है जब सुबह उठता है तकरीबन
6 बजे उठता है और फिर 8 बजे तक 9 बजे तक वो सो जाता है। लेकिन फ़जर जोन सी है ना, वो कार्टून की शौकीन जोन सी है ना, उठने के बाद फिर सोती नहीं है। तो अब वापसी का टाइम है हमारा, तो वो सोई हुई है। तो बच्चों को हमने ले लिया। काफ़ी बच्चे थके हुए हैं, सुबह के उठे होते हैं ना, तो बड़ी थकावट सी हो जाती है। कुछ बुखार ने इनकी बड़ी मत मारी थी। बुखार की वजह से बच्चे बहुत लेज़ी हो चुके हुए हैं, बहुत ज़्यादा इनके अंदर कमज़ोरी हो गई हुई है। जहाँ लेटते हैं वहीं पे सो जाते हैं। अभी तक की आदत इनकी जा नहीं रही। तो फिज़ा ने आज स्कूल में जो उसको खाना मिला था, वो सैलेड मिला था टून फिश के साथ, तो उसने फ़िनिश नहीं किया क्योंकि उसको नहीं पसंद सलाद वग़ैरह विथ टून फिश के साथ। तो वो उन्होंने बोला घर ले जाओ। बस यही चीज़ है जो कि दूसरी दफ़ा घर आ गई है। बाकी और जो भी चीज़ें छोड़ते हैं वो घर नहीं आती। ये मुझे समझ नहीं आई बात कि जो दूसरी चीज़ें छोड़ते हैं वो क्यों नहीं घर आती। बस ये सलाद वाला ले आते हैं घर में जब भी छोड़ें तो। वैसे हफ़्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा इस तरह का कोई मेन्यू होता है, तो मैं आइंदा से देख के बशटेल करूँगी कि बच्चों को ये वाली चीज़ ना मिले, क्योंकि वो लाइक नहीं करते और इतनी देर तक फिर बच्चे स्कूल में भूखे रहते हैं, तो फिर ये अच्छी बात नहीं होती। तो मैं आइंदा से ये वाली सलाद जो-सा ये इनको पसंद नहीं है, तो ये मैं ऑर्डर नहीं किया करूँगी, ठीक है? और यहाँ पे जब मैडम जो उनसे चल के आ रही हैं, उठ पड़ी हैं, और मैंने भी इनको कहा है कि आ जाओ खुद ही चल के। कह रही थी कि मुझे उठाओ, तो मैंने कहा हाई हाई, मेरे पाँव पे हाई हो रही है फ़जर, मुझे कस्टमर उन्होंने काटी कर लिया। मैंने कहा मुझे उठाना ना पड़े, खुद ही चल के जाए घर ना। तो फिज़ा ने सारा रायता बीच में से गिरा दिया है और ये सारा सीधा जाना लगता है बास्केट में ही जाना है। लेकिन मैंने इसको बास्केट में नहीं फेंका, सारा सलाद मैंने खा लिया था। सौदे इसकी मज़े की नहीं थी, मुझे अच्छी नहीं लगी थी, थोड़ी खटास वाली थी, तो फिर वो मैंने बास्केट में फेंक दी। अब हम लोग अंदर आ चुके हैं एंट्रेंस में, और बस मोहम्मद अली फ़िज़ा जोन से ना अपनी चीज़ें वगैरह उतारेंगे और इनको मैं खाना दे दूँगी, क्योंकि इन्होंने सलाद जोन है वो वहाँ पे नहीं खाया, लंच उन्होंने वहाँ पे नहीं किया। तो अब मुझे फ़िक्र थी कि अब इनको भूख लगी होगी, तो फटाफट से जो मैंने खाना बनाया हुआ है वो इनके आगे रख दूँगी ताकि ये खा लें। और 2 ढाई का टाइम हो गया है, पूरे 3:30 बजे हस्बैंड ने काम पे चले जाना है। और ये जोन-सी हमारी जोन-सी ना आई हुई थी, डीएचएल वाले दे गए थे आके, ये हमारी नहीं है, ये भाई की है, तो भाई के घर पहुँचा देंगे। भाई ने हमारा एड्रेस दिया हुआ था। तो मैंने कहा फटाफट से ना, बच्चे जो उनसे कह रहे थे मम्मा हम वेट कर लेते हैं, तो मैंने गोश्त बस थोड़ा-सा भुना वाला रह गया था। प्रेशर में इसको लगा के गई थी, वापस आके मैंने थोड़ा-सा इसको भुना है, चाय बनाई है साथ में, और जी साथ में जी मेरी रोटी बन रही है, तो बच्चों को दे दूँगी। और छोटे जो बच्चे हैं फजर और ईसा, उनके लिए मैंने थोड़ी-सी जो फ़िश होती है ना, उसको मैंने थोड़ा-सा फ्राई पैन में ऑयल डाल के तो इसको अच्छे तरीके से पका लिया है। अंदर से नरम हो जाती है, बच्चे बीच-बीच में से खाते हैं, ऊपर से जो रस और अंडा लगा होता है वो नहीं खाते। तो यहाँ पे फिर मोहम्मद अली कह रहा था मम्मा मैंने नहीं अभी खाना, मैंने पता नहीं क्या करना है, मुझे याद नहीं आ रहा। तो उसको ना उसने कहा नहीं, तो इसको मैंने बड़े लाड प्यार से मैंने कहा कुछ ना कुछ तो खा लो ना बेटी प्यारी-प्यारी। कहती नहीं मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना। तो मैंने कहा बेटा ऐसे ना करो, कुछ तो खा लो। कहती है उसको बहाना मिल जाता है, थोड़ी-सी ज़रा मिर्चें हो ज़्यादा हों तो। मैंने कहा तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलना, ये सारी फ़िश तुम खाओ, रोटी खाओ, चटनी के साथ खा लो, लेकिन तुम्हें मैंने कोई तुम्हारा बहाना नहीं चलने देना, ठीक है? ये जी हमारी जोन-सी है ना नेक्स्ट डे की बात है। नेक्स्ट डे है, हम लोग कोफलैंड में आए हुए थे। कोफलैंड में हमारा एरियल सरफ़ ख़त्म था। नाशपाती, आलू, अंडे, जूसेस और ऑयल, फिर बिस्किट वग़ैरह, योगर्ट, इस तरह की चीज़ें जो सी, प्याज, पेस्ट वग़ैरह, नूडल्स वग़ैरह, जुराबें ली थी बच्चों की। और यहाँ पे चिकन जो हमें कोफलैंड से हमने लिया था, अब हमने कोफलैंड से चिकन लेना छोड़ देना है। मिलता तो हलाल ही है, लेकिन पता नहीं कब की पैकिंग हुई होती है, इसलिए हम जब भी लेफ्टिस्ट जाया करेंगे ना, तो वहाँ से लेके आया करेंगे। फजर आराम से बैठी हुई है, ऊपर वाला कोट इसने उतार दिया, काफ़ी इसको गर्मी लग रही थी। और आज मौसम थोड़ा-सा तकरीबन तकरीबन 10 ग्रेड पे था, 10 प्लस था। तो हस्बैंड ने जैकेट जो है ना वो उतार दी थी, ऊपर से कह रहे थे अंदर गर्मी बड़ी है। तो बस फिर उन्होंने आज ऐसा किया है, आलू वगैरह और सारी चीज़ें हम लोगों ने बीच में रख लिया। दूध के डिब्बे भी ले लिए हैं साथ ही दूध के डिब्बों की चाय जो सी ना थोड़ी-सी थिक बनती है, और साथ में हमने पानी भी ले लिया है। एरियल सर्फ़ का पैकेट जो है हमें 18 यूरो का मिला है, 15 यूरो का मिलता करता था, अब 18 का मिलता है, ठीक है। और दूध भी, हर चीज़ जो सी है उसकी कीमत महंगी होई जा रही है, जर्मनी में भी और हर जगह में भी। पाकिस्तान में भी इतनी महंगाई है, इधर भी इतनी महंगाई है, लेकिन यहाँ पे ये है कि खुशहाल ज़िंदगी है, इंसाफ है। और वहाँ पे मुल्क डूबता जा रहा है, और कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है वहाँ पे। बड़ी फ़िक्र है अपने मुल्क की, बड़ी तकलीफ़ होती है, बड़ा अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरा लगता है। दिल करता है
कि जर्मनी जो है ना, पाकिस्तान जो है ना, वो जर्मनी जैसा हो जाए, या फिर किसी भी अच्छे मुल्क जैसा हो जाए, तुर्की जैसा हो जाए, खुशहाल हो जाए। और बड़ी फ़िक्र है मुझे अपने मुल्क की। क्या कर सकते हैं, वहाँ के तो, यहाँ के तो जो बूढ़े होते हैं वो कारों में सैर करते हैं, और वहाँ के बूढ़े जो उनसे हैं सड़कों पे चने बेचते हैं। बड़े उनके बुरे हालात हैं, बहुत दुख होता है। तो काश हमारी हुकूमत ने हमारे बूढ़ों को कोई महीने का कुछ ना कुछ दे करे, ताकि वो अपने बेटों के, अपनी बेटियों के, किसी के भी मोहताज ना हों। चीज़ें हमने ले ली हैं, काफ़ी ज़्यादा ग्रोसरी करनी थी। मैंने ईसा को उठाया हुआ है, मोहम्मद अली फ़िज़ा जोन से है ना, वो घर पर हैं, और हमने फटाफट से कोफलैंड का चक्कर लगाया है। पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, बता रहे थे कि वहाँ पे 9 ग्रेड है, +9 है। तो मैं उनको कह रही थी ये तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हमारे +9 आप कह रहे हैं, यहाँ पे -11 रहा है। तो मेरी अम्मी सोच रही थी कि हम लोग यहाँ पे पता नहीं कैसे गुजारा कर रहे होंगे, पाकिस्तान में इतनी ठंड है तो जर्मनी में कितनी होगी। तो फिर मेरी सिस्टर ने उनको समझाया कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब घर से बाहर निकलते हैं तो गाड़ी में भी हीटर चल रहा होता है, और घर के अंदर भी हीटर चल रहा होता है ज़मीन पे। और उनको तो जब कपड़े धोते हैं तो उनको भी बाहर सुखाने की कपड़े ज़रूरत नहीं पड़ती, उनकी मशीन ही सुखा देती है। और ऊपर वॉशरूम में भी हीटर वाले गर्म पाइप लगे हुए हैं, जिनके ऊपर कपड़े डालें तो कपड़े सूख जाते हैं। तो मम्मा आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, उनको पता ही नहीं था ना कि मैं जितना मर्ज़ी उनको बताऊँ फिर भी उनको फ़ीलिंग ही नहीं ना आती इस तरह की, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अब आ चुके हैं तो हमें इस तरह समझ आती है। जब हम लोगों को भी हस्बैंड बताया करते थे तो मुझे भी इसी तरह की फीलिंग नहीं आया करती थी कि हाँ वाक़ई इस तरह होता होगा। लेकिन अम्मी को कितनी दफ़ा मैंने बताया कि यहाँ पे कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, सर्दी नहीं लगती। हम लोगों ने घर में भी पतले कपड़े ही पहने होते हैं, यहाँ पे ये वाला सिस्टम नहीं है। दरवाज़े बंद होते हैं, खिड़कियाँ बंद होती हैं, अंदर गर्मी हो बाहर तो अंदर गर्मी नहीं आती, सर्दी हो बाहर तो अंदर सर्दी नहीं आती, पर नॉर्मल सा मौसम रहता है। लेकिन फिर भी अम्मी बड़ी परेशान थी, तो फिर मैंने उनको, मेरी छोटी सिस्टर ने फिर उनको समझाया, तो फिर उनको थोड़ी सी फीलिंग आई कि हाँ ठीक है, सारा कुछ ऐसा ही होता होगा। उनको फीलिंग नहीं आ सकती, किसी तरीके से भी नहीं आ सकती। जब मुझे नहीं आती थी, मैं हालांकि यंग हूँ, और बताया आपको, वो तो फिर भी बुज़ुर्ग हैं, तो उनको इतनी बुज़ुर्ग नहीं है तकरीबन, लेकिन फिर भी फिर उनको समझाया उन्होंने, तो फिर उनको थोड़ा सा सुकून हुआ। तब हम लोग आ गए टर्मी लेने के लिए, और यहाँ पे जी बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने शोर कर दिया हुआ था, मैं हर चीज़ नीचे से बार बार उठा उठा के तो ऊपर रख रही थी, तो इतना खलारा डाल दिया था कि जाने से पहले मैंने पूरे 5 मिनट लगे थे, वो भी इनको पीछे करके। मैंने हस्बैंड को बोला आप इनको आगे आगे लेके जाएँ, मैं ज़रा सारा खलारा उठा के आती हूँ, इस तरह अच्छा नहीं लगता यहाँ पे ऐसी चीज़ें पड़ी रहेंगी तो। और फिर यहाँ पे मैं बड़ी मुश्किल से मैंने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया था। मैंने अंदर रूम में जाना था, और मैं इनको साथ नहीं लेके जा सकती थी, क्योंकि ये शोर बड़ा करते हैं, समझ आने नहीं देते, और चीज़ों को जो अंदर भी पड़ी होती हैं उनको भी हाथ उठ मारते हैं। तो यहाँ पे इनके लिए स्पेशल खेलने के लिए चीज़ें रखी हुई थी, तो फिर मैं इनको लेके यहाँ पे बैठ गई। अब हस्बैंड दोबारा अंदर जाएंगे, किसी आदमी अंदर गया हुआ है उसका वेट कर रहे हैं, जब वो बाहर निकले तो फिर वो जाएंगे। एक चक्कर दूसरे ब्योरे में लगा लिया है, अब इसमें जाएंगे दूसरे कमरे में, मीन्स के ना। तो जी बस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। बाय बाय। अल्लाह हाफिज़।